under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम वॉल्यूम 9 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइंस्टाइन, इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पेरेंट्स मर गए तो मैं भी गायब हो जाऊंगा? क्या तुम पैरेलल वर्ल्ड को रेफर कर रहे हो? इस दुनिया में डिफरेंट डायमेंशंस हैं। डिफरेंट डायमेंशन? हाँ, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे तुम एग्जिस्ट करते हो और एक ऐसी जहाँ पे तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो। इस केस में तुम्हारे पास एक छोटी सी चॉइस होती है, या तो तुम लेफ्ट मुड़ोगे या तुम राइट मुड़ोगे या तुम स्ट्रीट पे रहोगे। ये बहुत है पूरी डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए, और इस दुनिया में पैरेलल वर्ल्ड का नंबर इनफाइनाइट है, तो इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। अगर मेरे पेरेंट्स को आपने मार दिया तो मैं इस दुनिया में गायब हो जाऊंगा, पर दूसरी दुनिया में तो रहूंगा। प्रोफेसर, हमें जल्दी से यहाँ से चलना होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो है कि वो बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो। जैसा कि मैंने कहा, पैरेलल वर्ल्ड इस दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस पैरेलल वर्ल्ड में, और अगर एक यूनिवर्स है जहाँ पे तुम हो और ये धरती है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती है। एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे तुम्हारे जैसे हमारे जैसे सिमिलर प्लेनेट है और कई सारे हमारे जैसे लोग वहां पे रहते हैं। कितनी अच्छी कहानी है, ये सोचते ही मेरा दिल धड़कता है। मैं इस पे एक मांगा बनाना चाहूंगा। कई सारी धरती और कई में इस दुनिया में है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो तुम हो वो सिर्फ तुम हो और वो यहीं रहते हो। सेम इस अर्थ को जाता है। ये अर्थ भी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। तुम पूरे यूनिवर्स में सर्च कर सकते हो, पर ऐसी धरती तुमको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरों को क्या हुआ? वो सब तबाह हो गए, और अभी के लिए जिस धरती पे तुम हो वही इकलौती धरती बची है। आपने ये सब कहा से सुना कौन सी कहानी? लड़का और लड़कियां सब लोग आ जाइए, यहाँ आ जाइए, जमा होइए। क्या क्या हुआ? क्या कुछ शुरू होने वाला है? ये क्या है मिस्टर? ओह, तो ये है जिसको वो कामिशी बाई बोलते हैं। कामिशी बाई? और आप हमें ये सब फ्री में दिखाएंगे? कितना अच्छा बूढ़ा आदमी है। जल्दी करो, शुरू करो। हाँ सही है। अगली बार मुझे कुछ ना कुछ बेचना ही होगा, वरना मैं कंगाल हो जाऊंगा इन बच्चों के बीच में। हाँ, तो आज कमेरेशन में पहली प्रेजेंटेशन है इस कंट्री के बारे में। मैं एक स्पेशल फ्री एग्जीबिशन रख रहा हूँ। ओह, तुम सच में बहुत लकी बच्चे हो। एनी हाउ, ये कामिशी बाई, ये सच में कुछ ऐसा है तो बहुत ही फैशनेबल बन चुका है इन 10 सालों में, आज से वर्ल्ड वाइड पैनिक से तक। तो तुम्हें इसको सबसे पहले देखने का मौका मिल रहा है। जल्दी करो और शुरू करो। तुम्हारा इंट्रोडक्शन काफी लंबा है। वाओ, रुक जाओ, हमें कभी भी किसी चीज जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक प्रोसीजर है। ये कामिशी बाई जो मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ, ये एक ओल्ड लेजेंड है। जैसे कि तुमने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, ये कुछ ऐसी ही कहानियां हैं जो हमें कुछ भविष्य के बारे में बताती है, जो भविष्य से कुछ आगे है। भविष्य के आसपास? हाँ, ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर स्टोरी है। साइंस फिक्शन एडवेंचर। नाउ तो चलो शुरू करते हैं। कोमोरी सांतो ही, ये टाइम पीरियड था जापान में अब से कुछ 20 साल बाद का, जब जापान के पास बहुत ताकत आ गई है। बहुत सारी ताकत आ गई है साइनो जापानीज वॉर से, रशियन जापानीज वॉर और साइबेरियन इंटरवेंशन। उठो तुम। जो मिलिट्री हो गई है वो खुखार हो गई है। जापान कुछ दिनों बाद तबाह हो जाएगा ऐसे ही। पर बैट ने मुझे कहा था ये सब कहने को, मैंने कुछ नहीं करा। तुम अभी भी यही कह रहे हो? इसको जेल में डाल दो। यस सर। कैसा जा रहा है? चाहे कुछ भी हो, मुझसे कितना भी निकलवाने की कोशिश करे, और वो बार बार सेम ही आंसर दिए जा रहा है कि उसको नहीं पता उसने ये सब क्यों किया, पर बैट ने उसे बोला था। शायद वो भी इन सब चीजों में आ गया है जो भी हुआ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर ये सोच के मेरा दिमाग खराब होता है। पर इस चीज चल रही है, ये कोई मेजर क्राइम नहीं है। क्या हमें अपना लक आजमाना चाहिए? सर, मैं पूछ रहा हूँ, हमें क्या उसको उसके पास भेज देना चाहिए? अगर वो शायद जिंदा आ पाए तो। हाँ, वहां से जिंदा आना शायद इम्पॉसिबल है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें अपना लक आजमाना चाहिए। जल्दी करो, तुम जल्दी नहीं चल सकते क्या? अंदर जाओ। यही है तुम्हारे लिए जगह जहाँ पे हम तुम्हें लाना चाहते थे। हाँ, क्योंकि हमें लगा वो जगह तुम्हारी जानने वाली है। मेरा मतलब है तुम्हारे जीवन का एक अवशेष है। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, जो भी जेल में जाता है वो बाहर आ जाता है, समझे? क्योंकि अंदर रियल डील होती है। रियल डील? और अंदर और एक मर्डरर जिसने कई सारे लोगों को मारा है। हाँ? हम्म हम्म तुम तो तुम आखिर यहाँ आ ही गई। मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ। तो तुम्हारी आंखें मुझे देख पा रही है अब, कामिशीबा यासेन? तुम्हें कैसे पता मेरे बिजनेस के बारे में जो मैंने स्टार्ट किया था? ये मेरा बैट। मेरा पहले आया था। क्या कहा तुमने? ये बैट मांगा है जो मैंने बनाया था? वाह, कहाँ से मिली? अगर तुमने ये दोबारा बोलना शुरू किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें ये पिक्चर कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? ऐसा लगता है यही चीज है जो तुमने टेलीफोन पोल पे बनाई थी, हाउस मेड शॉप के सामने। शिन योशिवारा वुमेन, है ना? तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं मारूंगा जब मैं एक बार सब कुछ सुन लूंगा। तो अभी अपनी स्टोरी को सुनाते रहो। वेरी वेल, ये ऐसा क्यों है? अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम गायब हो जाओगे। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम अच्छे से समझोगे। आई एम वेरी सॉरी, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, पर मैंने आपका बैट और पिक्चर की नकल कर ली। वेल, इट्स ओके। किसी भी हालत में मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ कि मैं थोड़ा सा महंगा का हूँ। पहले मेरे लेटेस्ट काम पे जरा नजर मारो। लेटेस्ट वर्क? ओ, तो ये है वो एक और चीज। एक दिन एक आदमी फॉरेन कंट्री से आया और एक वुमेन को फॉरेन कंट्री से प्रपोज करा। उन्होंने शादी करी पब्लिकली और आखिर में उनके बच्चे हुए। उन्होंने कुछ बच्चों को जन्म दिया। कुछ डरावना सा लग रहा है ना? और आखिर में जैसे ही उनका बच्चा बड़ा हुआ वो मॉन्स्टर की तरह दिखने लग गया। ये एक्चुअली में स्किलफुल एट वर्क है और बहुत अच्छी कहानी है। क्या ये सही होगा अगर मैं आपको मास्टर बुलाऊं? एनी हाउ, जो बैट इसमें दिख रहा है वो अभी मारने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये इसको खाने वाली है। और आखिर में उसने उस बैट को लटका दिया गले से। ये तुम हो। इवेंचुअली आखिर में तुम भी ऐसी ही चीज का सामना करने वाले हो, किसी बच्चे के हाथों। ये क्यों मेरे साथ है? बैट ने मुझे बताया कि मुझे तुम्हें बचाना है। बचाने के लिए? कैसे? उसने मुझे बताया कि तुम्हें स्क्रॉल के बारे में पता है जो तुम्हें उस समय मिलेगा। स्क्रॉल? हाँ, वो स्क्रॉल एक रबर इरेजर है। इरेजर? जैसे कि एक ड्राइंग एरर, जिस भी पर्सन के पास वो स्क्रॉल होता है वो उसको मिटा सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, आपका क्या मतलब है स्क्रॉल से? तुम्हारी आवाज भविष्य से मुझ तक पहुंचेगी और फिर मैं वहां से बाहर आऊंगा। मैं जाऊंगा जहाँ पे सीसी और गैरी होंगे और उन्हें मार दूंगा। मार दोगे? इसके नाम सीसी और गैरी है। मैं इन दोनों को मार दूंगा उनके बच्चा पैदा होने से पहले। और तो ऑफ कोर्स वो बच्चा पैदा ही नहीं होएगा तो वो हेनरी का बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस दुनिया में। हेनरी? मुझे यकीन है तुम्हारा नाम कुछ
हेनरी चार्ल्स है। तो तुम्हें क्या लगता है, ये कहानी कोइंसिडेंस नहीं लग रही? हेनरी सेन। बाय द वे, इस दुनिया में कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज नहीं है। सब कुछ का कोई कारण होता है। हेनरी सेन। हो, अपनी आंखों को देखो, वो अचानक बदल गई हैं। तुम्हें ये जल्दी करना चाहिए। मेरे मास्टर जेल से निकलने वाले होंगे। वो अभी सीसी और गैरी के पास जा रहे होंगे। ये नाम इतने आराम से मत लो। हाँ, तुम्हारे बहुत प्यारे पेरेंट्स सीसी और ग्रेही। रुक जाओ। ओप्स, क्या होगा अगर मुझे कुछ हुआ तो? इसको खोलो और मैं तुम्हें स्क्रॉल की लोकेशन तक ले जाऊंगा। जैसा मुझे बैठने का आता, मैं तुम्हें बचाऊंगा आखिर तक, चाहे मुझे इसके लिए कितने लोगों को मारना पड़े। नहीं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, पर ये मेरी जिंदगी है तो ये मेरी लाइफ है तो मैं इसको संभाल सकता हूँ। फिर मिलते हैं, है ना? तुम्हें यहाँ पे क्या काम है, ट्रैवलर? कैन भाई दोनों। एक छोटी तलवार। तुम समुराई नहीं लगते। प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम कुमोरी कैन भाई दोनों हो? मैं बुद्धा के स्टैचू बनाने वाला हूँ। मैंने देखा, ये बहुत ही अच्छा बुद्धा है। अगर मैं वो कोमोरी कैनबाई या जो भी तुमने कहा वो होता तो तुम्हें मुझसे क्या काम था? मुझे स्क्रॉल चाहिए। तुमने स्क्रॉल कहाँ छुपाया है? तुम्हें ये ऑर्डर मिल जाना चाहिए था, मुझे स्क्रॉल देने का। इस दुनिया में तुम हो कौन? किंजी, मैं किंजी हूँ। ओह, तो क्या ये तुम हो? वही हैंडसम मैन जो आई के भी रॉय की तरह लगता है। द वन एंड ओनली। क्या? ये एक सपना था। शायद मैं यहाँ सो गया था, और किसी भी तरह ये बहुत अजीब सपना था। कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। शायद जोफो सेंसेई की मांगा में, पर मुझे जल्दी करना होगा। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, और मुझे ये सब मैन्युस्क्रिप्ट उसको देनी होगी जिसको मुझे सेंसेई ने कहा है देने को। मुझे बस उस आदमी का चेहरा दिखने ही वाला था जो आदमी ए के बी रॉय की तरह लिखता है। तुम्हें ट्रेन को चलने वाली है। ट्रेन तुम्हारे पास। ये कौन कह रहा है? ट्रेन तुम्हारे पास आ रही है। मैं बस मरने ही वाला था। मुझे नहीं पता ये किसने कहा, पर शुक्रिया। तुम कौन हो? कौन है वहां? ये तेज आवाज कैसी है बाहर से जब आई? कोई भाग रहा है। मैं भी भागता ही अगर मुझे भी ऐसी आवाज आती तो। पर ये क्या? उसके पीछे एक बैट का पूरा झुंड लगा हुआ है। कोई बाहर है। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा है। हम कोमारी विलेज के पास पहुंचने ही वाले हैं। मैं दुआ करती हूँ तुम्हारे मास्टर ठीक हो। साथ में जाओ और कैनवस स्क्रॉल को ढूंढो। और उसके बाद जब हमें स्क्रॉल मिल गया उसके बाद क्या? चांद पर लुनार वर्ल्ड को ढूंढना। चांद पर वो तस्वीर घूमने की वहां। तुमने कहा था तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो, है ना? हम भी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ओके व्हाटएवर। बस शांति से बात करो तो कि तुम्हें मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। और मून ट्रैवल क्या? मुझे लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हैं। हे डैड, ओह कम ऑन। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। आपका स्वागत करता आप इतनी दूर से यहाँ तक आए। ये 13 घंटे का था। यहाँ से जापान 13 घंटे का था। और ये प्लेस जहाँ पे मैं आया वो फ्रीकिंग डेजर्ट है। और उसके लिए शुक्रिया कि मैं प्लेन में स्पेशल इफेक्ट स्टोरी अलग तरह से बना पाया। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। ये कुछ ऐसा है जैसे ये पूरी कंप्लीट फिल्म है। माफ कीजिएगा अपना लेट इंट्रोडक्शन देने के लिए,
डायरेक्टर अकेची। मैं एंड्रयू गैस्किन हूँ, चेक कल्किन एंटरप्राइजेस से। तुम्हारे पास स्मोक है? मेरा प्लेन में ही खत्म हो गया। हाँ, मैंने आपके सारे काम देखे डायरेक्टर, स्पेशली आपका पहला काम ग्रेट मॉन्स्टर गजूरा, उसकी एंडिंग। हाँ, द जाइंट शैडो ऑफ गजूरा वो अंडरग्राउंड वोल्केनो एक्सप्लोजन में डूब गया था। हाँ, पर्सनली मुझे लगता है ये जापान की स्पेशल इफेक्ट की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है वर्ल्ड में। ये क्योंकि वो सीन फ्लैशी था, और फ्लैशीनेस के लिए शुक्रिया कि मैं इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन ला पाया। और उस फिल्म के साथ मैंने फर्स्ट फाइटर जेट उल्टा लटकाया। उस मेथड से जैसे अपने उसको उल्टा लटकाया था, उसमें स्ट्रिंग भी विजिबल नहीं थी, और जो वर्ल्ड को बिल्कुल बहुत अच्छा लगा था वो सबको। मैं आपकी अगली फिल्म का वेट कर रहा हूँ अपने स्टोरी बोर्ड से। अगर ये प्लानिंग के सामने नहीं आया तो ये बात है। हाँ, इसका क्या मतलब है? जापानी मूवी का चलना कम हो रहा है। पहले तो कामिशीबाई के कारण उनका मजाक बनाया गया और कुछ ऐसा ही, लेकिन क्राउन प्रिंस की शादी और अब टोक्यो ओलंपिक्स, टीवी अपने आप को मूवीज में बदलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कोई नहीं है जो खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करे मेरे स्पेशल इफेक्ट्स में। ये सच नहीं है। हमारा एक वर्कर डायरेक्टर अकेची, हम चक्कल के एंटरप्राइजेस पूरी तरह तैयार है आपको कोई भी बजट देने के लिए जो भी आपको जरूरी लगता है। मुझे लगता है कोई भी अपना सर नहीं हिलाएगा $1 मिलियन बजट के लिए। इसलिए मैंने किक डोगलेस के इनविटेशन को मना कर दिया, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हैरी होसन और इरविन को भी तुमने इनवाइट करा होगा, पर उन्होंने मना कर दिया। ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो अमेरिकन की इज्जत को लाइन पे रखता है। इस कोल्ड वॉर में अमेरिकन और सोवियत के बीच में जो दो वर्ल्ड में बटी हुई है, स्पोर्ट फेस्टिवल में भी और टोक्यो ओलंपिक्स में भी, ये एक वॉर की तरह है जिसमें हमें जीतना होगा। इस प्रोजेक्ट को सक्सेस होना बहुत जरूरी है। ये एक वॉर है, और जो हमें इसको अचीव करने में मदद कर सकता है वो आप है डायरेक्टर अकेची। मुझे नहीं पता कि अमेरिका और सोवियत यूनियन का क्या होगा। मैं बस पूरे दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि जापान के पास बेस्ट स्पेशल इफेक्ट है। क्या यही जगह है? हाँ, हम चक कल के एंटरप्राइजेस पे हैं, मास्टर डायरेक्टर अकेची के साथ। आपको एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, एक अल्टीमेट वर्क को देने के लिए हमने ये स्टूडियो कंस्ट्रक्ट करा है। प्लीज अंदर आइए। ये 3 टाइम बड़ा एरिया है यंके स्टेडियम से, और सीलिंग की हाइट 4 स्टोरीज लंबी है। एरिया मैटर नहीं करता। छोटी जगह भी मेरे लिए बड़ी दिखती है। और मैं यहाँ पे क्या फिल्म करने वाला हूँ? हम प्रेसिडेंट केनेडी की स्पीच को रियलिटी में बदलेंगे। कैनेडी? हम अमेरिकन, हमारी वॉर सोवियत यूनियन के साथ है जिसमें हमें जीतना होगा, और जीत आपके हाथों में है डायरेक्टर अकेची। प्लीज इस जगह को चांद की जगह बना दीजिए। बस कल के लिए यहाँ से नहीं जाएगी। तो एक टैक्सी? सारी जा चुकी है। जो बूढ़ा आदमी था वो अगले दिन मर गया था, और जो उस होटल की मालिक थी वो पिछले साल मर गई थी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कोमारी विलेज। क्या कुछ हुआ है? नहीं, मैं बस सोच रहा था जो दूसरा आदमी था वो जो उस विलेज में गया था वो किसके लिए? दूसरे दिन एक अजनबी जो बहुत लंबा था, वो मुझसे अचानक से बात करने लगा और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। जब मैंने उसे ध्यान से सुना तो वो जापानीज बोल रहा था। कोमोसारी विलेज कहाँ है? उसने कहा। हाँ, अगर तुम्हें बस के लिए वेट करना है तो उधर जाओ। आज वीकडे है, कामिसोरी फैमिली और अवेक्स यहाँ पे नहीं होंगे। वो इंटरनेशनल थिएटर है, वो देर रात तक मूवी चलाते हैं। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।